आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुलिस की छवि सुधारने के उद्देश्य से 3 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है। एसएसपी ने आज जारी अधिसूचना में अनिल कुमार तिवारी को अरगोड़ा, शशिभूषण चौधरी को ओरमांझी और पूनम कुजूर को चुटिया थाना प्रभारी नियुक्त किया है। नई पदस्थापनाओं से पुलिस व्यवस्था में तेजी और जनसंपर्क में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जोनल आईजी मनोज कौशिक ने रांची के अरगोड़ा थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हाजत में बंद एक युवक से मारपीट के मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पंचायती राज विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची के संयुक्त तत्वाधान में प्रखंड प्रमुखों और उप प्रमुखों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शुरू हुआ। प्रशिक्षण में शामिल प्रमुखों और उप प्रमुखों ने इसे योजनाओं को धरातल पर उतारने में उपयोगी बताया। कार्यक्रम निदेशक प्रोफेसर श्वेता झा ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों को व्यावहारिक टिप्स और नीतिगत जानकारी दी जा रही है। वहीं IIM रांची के निदेशक दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह प्रशिक्षण जनप्रतिनिधियों की क्षमता संवर्धन और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है भारत सरकार का, जिसके माध्यम से PRI जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस तरीके के प्रोग्राम किए जा रहे हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे और जो हम लोगों का एक्सपोजर है वो हम उनके साथ शेयर करने का ऐसा हम लोगों का प्रयास है। धनबाद स्थित IIT ISM में थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत समेत कई देशों के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान ग्लोबल वार्मिंग, ऊर्जा दक्षता और आधुनिक उपकरणों की थर्मल चुनौतियों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने नई कूलिंग तकनीकों और ऊर्जा कुशल डिजाइनों को विकसित करने की जरूरत पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि थर्मल इंजीनियरिंग में हो रहा अनुसंधान जलवायु परिवर्तन से निपटने में अहम भूमिका निभा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य सभी के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से ऐसा वातावरण बनाने का आग्रह किया जहां मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत की जा सके। श्री मोदी ने कहा कि यह दिन दूसरों के प्रति करुणा दिखाने को भी रेखांकित करता है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सराहना भी की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज रांची राजभवन में राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव ने राज्यपाल को सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। गुमला जिला अंतर्गत महिला अग्रिम पंक्ति सेवा प्रदाताओं, जल सहियाओं के नेतृत्व क्षमता और लैंगिक समझ को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिला अंतर्गत महिला अग्रिम पंक्ति सेवा प्रदाताओं, जल सहियाओं के नेतृत्व क्षमता और लैंगिक समझ को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 53 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन प्रदान गुमला द्वारा जल जीवन मिशन के सहयोग से विवेन और वाटर प्रोजेक्ट के तहत किया गया। कार्यक्रम में जल प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही गुमला जिले में जल एवं स्वच्छता पहलों को सुदृढ़ करने के लिए प्रदान और जल जीवन मिशन के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा की गई। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। और अब मौसम का हाल। राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है और दिन रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुछ इलाकों में तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में धनबाद के पंचेत में सबसे अधिक 21.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।